हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक है, हमें चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें शीर्ष दिए गए। तो आइए इस प्रश्न के लिए पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, तो यहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। किस प्रकार से देखेंगे भी। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, हमें एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम चतुर्भुज का यहाँ पर एक चित्र बना लें कुछ इस प्रकार से, यहाँ से एक चित्र बना रहे हैं चतुर्भुज का। ये हमने मान लिया कि कोई हमारे पास एक चतुर्भुज है। ठीक, इसके यहाँ पर शीर्ष हमने मान लिया, पहला शीर्ष ए मान लिया जिसके निर्देशांक है -4, -2। यहाँ पे बी मान लिया जिसके निर्देशांक है 2, यहाँ से अगर देखें ये हमने इसको मान लिया। मान लो हमने बी इसको मान लिया जिसके निर्देशांक हमारे पास क्या है, निर्देशांक हमारे -3, -5 है। ठीक, यहाँ से हमने इसको सी मान लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3, -2 है। और इसको डी मान लिया जिसके निर्देशांक 2, 3 है। ये डी है। ठीक, तो यहाँ से ए बी सी डी हो गया ये, और यहाँ पे ये चतुर्भुज हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक विकर्ण डाल देते हैं डी से बी में। ये बी डी एक विकर्ण खींच दिया हमने। अब ये बी डी विकर्ण खींचने से क्या हुआ कि एक हमारे पास त्रिभुज ये बन गया, पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। और दोनों त्रिभुजों के हम क्षेत्रफल निकाल के इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। पहले हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो एक त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज हमारा कौन सा बनना है, यहाँ से दूसरा त्रिभुज बनना है बी सी डी। ठीक है, और इन दोनों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज प्रश्नानुसार चलते हैं, यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक, तो ए बी डी का क्षेत्रफल बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सूत्र जो हमने लिख ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 मतलब कि -4 गुणे -8। ठीक, प्लस -3 गुणे 5 और प्लस का 2 गुणे 3। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 8 चौको 32 माइनस का 15 और प्लस का 3 दूना 6। तो 32 और 6 38, 38 से 15 चले जाएंगे 23, मतलब कि आ जाएगा 23/2, और इसको हम लिख देते हैं वर्ग इकाई। ठीक, तो 23/2 वर्ग इकाई। यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 1/2 x1। यहाँ पे x1 क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो x1 हमारे पास -3 बन जाएगा, तो x1 -3। फिर ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, y2 माइनस, यहाँ से दूसरा होता है y2 - y3। ठीक है, तो यहाँ से y2 - y3 करेंगे -2 -3 मतलब कि -5 बन जाएगा, तो ये -5। इसी प्रकार यहाँ से 3 यहाँ x2, और ये हो जाएगा हमारे पास y3 - y1 मतलब कि 8, और फिर प्लस यहाँ पे है x3, और x3 के बाद y1 - y2 मतलब कि -3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 3 15 और 8 3 24 और -6। ठीक है, तो 24 और 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3 39, 39 से 6 चले जाएंगे 33 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 33/2 वर्ग इकाई। ये दोनों क्षेत्रफल हमने निकाल लिए। हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल धन में त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास कितना था, 23/2, और ये था 33/2, मतलब कि 56/2, जो कि होता है 28 वर्ग इकाई।
तो यहाँ पर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो 28 वर्ग इकाई का निकल आएगा। ठीक है, जो कि प्रश्न का आंसर बन जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग इकाई का होगा। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।